22 अप्रैल की तारीख तो आपको याद ही होगी, जब पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया। एक आतंकी संगठन है TRF पाकिस्तान में, इसने उसकी जिम्मेदारी ली। हालांकि उसके बाद उसने उस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि हमारा साइट हैक हो गया था, हमने हमला नहीं किया। भारत कामयाब रहा उसे आतंकी संगठन घोषित, इंटरनेशनल आतंकी संगठन घोषित करवाने में UN में। लेकिन इस संगठन के बारे में कहा जाता है कि इस संगठन का जो संस्थापक है वो मुल्ला मुनीर ही था। पर्दे के पीछे से इसे मुल्ला मुनीर ही चलाता है। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों के बारे में पाकिस्तान का दावा करता है कि वो उनकी जेलों में बंद है, लेकिन वो आज पाकिस्तान में खुलेआम भाषण दे रहे हैं। पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, खुफिया रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि उस ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं। इस बार जो POK में लॉन्च पैड्स उनके ध्वस्त कर दिए गए थे, उन लॉन्च पैड्स को बड़ा नहीं बनाकर वो छोटा छोटा बना रहे हैं। साथ में अब स्ट्रेटजी बदली है और लॉन्च पैड्स बांग्लादेश में तैयार किए जा रहे हैं। पुरुष आतंकी तो नपुंसक शायद हो चुके हैं, इसीलिए महिला आतंकियों की भर्ती हाफिज सईद कर रहा है। क्या कुछ खुफिया रिपोर्ट्स निकलकर फिलहाल सामने आई हाफिज सईद को लेकर, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। क्या कुछ रिपोर्ट्स अब निकलकर सामने आई, क्या कुछ दावा किया जा रहा है? बांग्लादेश जिस तरीके से नजदीक पाकिस्तान के साथ जा रहा है, क्या अब वो भी इन आतंकी हमलों का जिम्मेदार होगा? बिल्कुल सही बात है। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि की बात कर लेता हूँ, फिर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने क्या कहा है ये उसके बारे में फिर बताऊंगा। ये दर्शक भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान जो है जिन्ना लेके चले गए और भारत को जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी ने सजाया संवारा। जवाहरलाल नेहरू की ही सोच थी कि भारत में IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थान बढ़े और हमने इंदिरा नूई पैदा किए, सत्या नडेला पैदा किए, सुंदर पिचाई को पैदा किया। हम अमेरिका की टॉप 10 की इंटरनेशनल कंपनियां जो दुनिया पर राज करती हैं उसके CEO बनाए और हमारे पास कानपुर IIT है, हमारे पास खड़गपुर है। तो ऐसे है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने ठीक इसके उलट जो ऐसे लोगों को पैदा किया और ऐसा काम किया जो यही है कि वो आतंकवादी पैदा करता है, हाफिज सईद को बनाता है, लश्कर तैयबा बनाता है, शुएब इलियास कश्मीरी बनाता है, ऐसे आतंकवादियों को पैदा करता है और दूसरे देश में उसके लिए लड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद ख्वाजा आफिस रक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं, वहाँ के थिंकर कह रहे हैं। तो आज क्या हो रहा है? आज भी वही हो रहा है कि जनरल जिया के समय से रूस को हटाने के लिए तालिबान को पैदा किया और आज वही तालिबान ये कर रहे हैं। तो अब जो आतंकवादी भारत के खिलाफ पैदा किए हैं और कश्मीर में कर रहे हैं, अब वही आतंकवादियों को जो है पाकिस्तान एक दूसरे तरीके से एक दूसरे देश से जो है भारत में जो है प्रवेश कराने की कोशिश कर रहा है। आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, जो टेररिज्म है उस पे जो है, जो पाकिस्तान के तरफ से जो आतंकवादी कश्मीर के जो है हर सेक्टर से घुस जाते थे, सांबा से, केरन सेक्टर से जो सीमाएं थी, अब बर्फबारी हो रही है तो वो चुपके से घुसेंगे। लेकिन अब जो है पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नई जो है रणनीति बनाई है और उनका दोस्त जो है बांग्लादेश हुआ है और बांग्लादेश से होते हुए अब जो है वो आतंकवादियों को जो है भारत में प्रवेश कराने की कोशिश कर रहे हैं और जो है कोलकाता होते हुए वो आतंकवादी जहाँ भी जाएं और इस तरह की चीज़ें हरकतें करें। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि हाफिज सईद जो है अपनी रणनीति में बदलाव किया। इसके पीछे 2-3 और खुफिया एजेंसियों ने ये बात कही है। आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पर एक लश्कर तैयबा का जो है कमांडर है सैफुल्लाह, उसकी एक वीडियो जारी हुई थी जिसमें वो कहा था कि पाकिस्तान जो है भारत पे ऐसे हमले करेगा कि भारत रोते हुए दिखेगा। इसके बाद हाफिज सईद का जो मुख्यालय है जमात-उद-दावा जो उसका संगठन है, वहाँ पे जो है शहबाज सरकार का मंत्री जो है तलाल चौधरी पहुँचते हैं, वहाँ 2 घंटे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि अब भारत से आमने सामने की लड़ाई तो नहीं कर सकते, लेकिन एक रणनीति के तहत छद्म युद्ध या भारत को चोट पहुंचाने के लिए जो है एक नई तरीके से एक नया दोस्त उनका मिला है बांग्लादेश, जहां एक कट्टरपंथी आ चुके हैं और उसके नेता बने हुए हैं कार्यवाहक PM मोहम्मद यूनुस। तो उनके जरिए जो है बांग्लादेश में जो है अब ये कहा जा रहा है खुफिया एजेंसियों का कि जो POK में, मुरीद के में जो लॉन्चिंग पैड पहले भारत 2-2 बार 3-3 बार जो है उसको ख़त्म कर चुका। बहावलपुर में आपको याद होगा कि
जो मरकज है मसूद अजहर का, वहाँ पे उसके भाई की मौत हुई थी। और पूरा वो वीडियो जो है आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि जहाँ पे वो उसका ऑफिस है, जहाँ पे वो बच्चों को ट्रेनिंग देता है, जो मकतब है, वो सब ध्वस्त हुए थे। अब इसी तरह के लॉन्चिंग पैड जो है खुफिया एजेंसियों क्या है जो संकेत मिले हैं वो ये हैं कि अब वो उसी तरह के लॉन्चिंग पैड जो है बांग्लादेश में ये कट्टरपंथी सरकार बड़ा ये है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या मोहम्मद यूनुस ने नहीं देखा है। 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। हाँ। उसके बाद पाकिस्तान के 13 एयरबेसेस तबाह किए गए। हाँ। अवाक सिस्टम रिकॉर्ड बनाया गया कि धरती से 350 किलोमीटर दूर हवा में उड़ते हुए अवाक सिस्टम को मार गिराया गया पाकिस्तान के। उसके जो लॉन्चर्स थे उन्हें तबाह कर दिया गया। रडार उसकी भारत के ब्रह्मोस को नहीं पकड़ पाई। किराना हिल जहां उसके परमाणु संयंत्र है वहां कंपन पैदा हुई, वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। वो तो परमाणु रखने का ऐसे में अगर बांग्लादेश लॉन्च पैड बनता है आतंकियों की तो बांग्लादेश तो झेल भी नहीं पाएगा भारत के जवाबी कार्रवाई को। हाँ। जबकि अभी 3 नए गैरतन चिकन नेक पर तैनात कर दिए भारत ने। पहले ही लाखों की संख्या में आर्मी डिप्लॉयड है। वहां पर ब्रह्मोस है, आपका रफेल है, वहां सुखोई है, वहां 400 है, रडार सिस्टम वहां लगा हुआ है। ऐसे में अगर और भारत ने 50,000 सैनिक वहां लगा दिए चिकन नेक पर तो बांग्लादेश को क्या इस बात का समझ नहीं आ रहा है? नहीं, क्या जो युद्धाभ्यास फिलहाल चल रहा है बंगाल की खाड़ी में, अभी होने वाला है 10 से 15 तारीख को, वो समझ नहीं आ रहा है बांग्लादेश को कि भारत क्या कर सकता है? नहीं, बिल्कुल ये समझ तो आ रही है, लेकिन आप जानते हैं, आपने मुझे लगता है कि 6-7 महीने ये बात कही थी कि सर जो है ये दास कैपिटल जो है, जो कम्युनिस्टों के सबसे बड़े गुरु रहे हैं, उन्होंने लिखी है, जिस पे कम्युनिस्ट चलते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि धर्म अफीम होता है और आपके जो है चेहरे पे वो जो है पर्दा पड़ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि नया मौलवी जो है बांग्लादेश यूनुस जो है अब जो है धर्म की राजनीति करने पे तुले हुए हैं और चाह रहे हैं कि वो धर्म के जरिए जो है अपने देश को चलाएं। जबकि आपको मालूम होगा कि अभी 2 दिन पहले जो है वजीरिस्तान में जो है एक तरह से तालिबानी समर्थक हैं वो टीटीपी वाले, तो वो शरिया कानून से चल रहे हैं और उनका एक ही मेन उद्देश्य है कि पाकिस्तान सरकार जो है आसिम मुनीर और शहबाज जो है भटक गए हैं और जिस पे उनको चलना चाहिए उस पे न चल के वो दूसरे तरह से चल रहे हैं, इसलिए हम जो है लड़ाई कर रहे हैं। अब ठीक जो है बांग्लादेश में जो जमाती इस्लामी के नेता हैं, जो युवा पहले जो है कह रहे थे कि हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि जो सेना को आरक्षण दिया गया, हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, हम बेरोजगारी हमारे पास है और जो है महंगाई है, हमारे पास काम धंधे नहीं है। लेकिन अब वही जो है छात्र नेता जो है चुप हैं। अब वो जो है जमाते इस्लामी के आगे दुम हिला रहे हैं और बांग्लादेश में जो है इस्लाम और शरिया और पता नहीं क्या क्या लाने वाले हैं और इसी के जरिए जो है पाकिस्तान जो है उनको जो है अपने आगोश में ले लिया है कि हम तो जाएंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। 2 कट्टरपंथी मिल गए हैं। आसिम मुनीर पहला कट्टरपंथी और दूसरा कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने आते ही सबसे पहला जो फैसला किया था वो आतंकियों को छोड़ने का किया था। जमात इस्लामी के जो आतंकी थे, जो शेख हसीना के वक्त में जेल में बंद किए गए थे, उन्हें छोड़ने का काम किया था। वो मर्डरर्स थे, वो धमाके करते थे, वो बलात्कारी थे, उन लोगों को छोड़ने का काम किया था। बाकी चीन में बैठकर पूर्वोत्तर के राज्यों को लैंडलॉक्ड बताना, फिर तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन का निवेश चीन से बोलना कि हमारे यहाँ निवेश करिए। उसके बाद अब भारत जिस तरीके से वहाँ आपका युद्धाभ्यास कर रहा है बांग्लादेश की समुद्री सीमा के, मैं एक चीज रोकना चाहूंगा आपको कि अभी आप शायद छुट्टी पे घर गए थे तो उसमें जो है एक बड़ा जो है डेवलपमेंट देखा गया, जो भारतीय थिंकरों ने लिखा कि यूनुस सरकार जो है बर्बादी के एक पहले स्टेप को पार कर गए। आपको याद होगा, आपने घर गए होंगे तो देखे होंगे खबर। बिल्कुल। खबर ये थी कि म्यूजिक टीचरों की जो भर्ती थी रद्द कर दी और यूनुस खुद बयान देके कह रहे हैं कि ये हराम है और इससे अश्लीलता फैली। जबकि सूफीवाद एक इस्लाम का एक कोर है जो कव्वाली और इस तरह की चीज़ों को करता है, जो उसको प्रमोट करता है और इस तरह की बात। अब आप बोलिए। जो इंसान जाकिर नायक जैसे भारत के आतंकवादी को बुलाकर महीने भर में हजारों सभाएं उसकी करवाने की सोच फिराक में था, वो इंसान बांग्लादेश को किस तरफ लेकर जा रहा है वो देखने वाली बात होगी। बाकी आप देख ही रहे हैं। बाकी अपनी बर्बादी मोहम्मद यूनुस ने लिख ली है, कुल्हाड़ी पर पैर रख लिया है, भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। अब नक्शे से कब मिटाया जाता है बांग्लादेश वो देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।